ओके। हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही है आप सबकी जर्नी? मजे आ रहे हैं? चीजें समझ में आ रही सारी की सारी? सो आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है कि हम किस तरीके से एक ऐसा रोड मैप कि हम रियल टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बने बने और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोफेशनलिटी के साथ वर्क करें और अच्छी तरीके से चार्ट्स को रीड करें। किस तरीके से ऐसा कौन सा रोड मैप है मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आज समझाने वाला हूँ। किस तरीके से एक जेन्युइन एक जो चार्ट एनालिस्ट है वो चार्ट एनालिस्ट किस तरीके से बनता है। एक जो स्टेप होती है सबसे पहले वाली, उस चीज को मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसको एक बार के लिए आपने अपनी लाइफ के अंदर उतार लिया, इस कॉन्सेप्ट को। सो आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा रोड मैप पर होने वाला है कि किस तरीके से एक जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर होता है वो कैसे एक इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पर बनता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से। सीधा सा फंडा है जो जो टाइम फ्रेम होता है, यही तो खेल है। एक ये रोड मैप है, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से ये टाइम फ्रेम जो है वो रोड मैप की तरह वर्क करता है। ठीक है, विद प्रैक्टिकली। चलो एक बार के लिए अपन चार्ट्स के ऊपर चलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये टाइम फ्रेम्स होती है हमारे पास, यस और नो। स्टार्टिंग होती है, हियर वी हैव इन 12 मंथ्स, 6, 3, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर्स। कुछ इस तरीके से टाइम फ्रेम्स क्या होती होती है, छोटी होती जाती है। इससे हम क्या सीखें, क्या सीखने का है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब हम 12 मंथ्स पर आते हैं तो हमारे पास जो चार्ट्स होता है, जो कैंडल्स बनती है वो कुछ इस तरीके से, सिंप्लिसिटी इस तरीके से यहाँ पर बनती है। लेकिन जब 6 मंथ्स के अंदर हम आएंगे तो हमारे पास ये जो यही चार्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो जाता है, कुछ इस तरीके से बनता है। 3 मंथ्स के अंदर आएंगे तो ये जो चार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से बड़ा होता जाता है। 1 मंथ के अंदर आप आओगे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बढ़ता है। सो यहाँ पर एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, पहले हमारे पास कोई यहाँ पर एक सिंप्लिसिटी कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम इंक्रीज करते जा रहे हैं, छोटी करते जा रहे हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमको देखने को मिल पा रहा है। कैसे, तो मैं आपको लाइव दिखा के बताता हूँ। हियर वी हैव इन 12 मंथ्स, ये हमारे पास 12 मंथ्स का एक चार्ट फ्रेम है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझना, लाइक डेट। ये हमारे पास एक चार्ट फ्रेम, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये लास्ट जो मुझे पैटर्न देखने को मिला था वो पीनेट जो कि यहाँ पर देखने को मिला था, उसके बाद से सिंप्लिसिटी मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमको बड़े चार्ट्स को क्रैक करना होगा। जब तक हम बड़े टाइम फ्रेम के जो चार्ट्स होते हैं उनको हम क्रैक नहीं कर सकते, तो तुम्हारा चांस ही नहीं है कि तुम 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट के ऊपर वर्क कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इफ ट्रेडर बनना है, इंट्राडे ट्रेडर बनना है, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं उनको क्रैक करना होगा। जैसे कि 12 मंथ को मैंने क्रैक कर लिया, ठीक है। अब आप चलो 6 मंथ्स के अंदर, अब देखो, अब स्ट्रक्चर देखने को मिला फिर से नया। हियर वी हैव एन लाइक डेट, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मार्केट के अंदर ये पैटर्न्स बनते हैं। यहाँ पर आप डब्ल्यू पैटर्न भी देख सकते हो, देखने को मिला, एक नया पैटर्न देखने को मिला। तो इसी रिगार्डिंग सबसे पहले हमको पीनेट देखने को मिला, सबसे पहले हमने पीनेट से इंट्रोड्यूस किया, देन हमने शिफ्टिंग किया, देन यहाँ पर आप देख सकते हो हियर वी हैव डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि एक नया और पैटर्न आपको देखने को मिला। किस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पर वर्क करते हैं, यहाँ पर ये चीज होती है ऑब्जर्वेशन ने तो की, यही चाबी है, नस्ल है ये चाबी, कि किस तरीके से आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो। तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी होगी, बड़े टाइम फ्रेम्स को क्रैक करना। आपको आप रूबरू होगे, आपको समझ में आएगा। जब तक आप 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम, 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम को क्रैक नहीं कर सकते, जैसे कि आप 6 मंथ्स के अंदर ही आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न छुपा हुआ है, तो आप रियलिटी के अंदर जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है उसके अंदर तो ढूंढ ही नहीं सकते। यानी कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना और आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर तो डब्ल्यू पैटर्न बना था भाई, या फिर एम पैटर्न बना था। समझे मेरी बात को? तो जो अपनी आईज है उनको शार्प करना है, तो जो बड़े टाइम फ्रेम से उनको क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये रोड मैप है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना होगा किस तरीके से रोड मैप वर्क करते हैं। यहाँ पर यह आगे, अब अपन चलते हैं 1 वीक के अंदर, तो हियर वी हैव पैटर्न लाइक दैट। अब आपको और पैटर्न्स देखने को मिले मिले यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्केट अपने को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे छोटे छोटे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके से मार्केट अपने आप को वर्क कर रही है। यहाँ पर और भी नहीं, यहाँ पर आपको वी शेप देखने को मिला, बहुत ही अच्छी तरीके से। इसको यहाँ पर आप कंसोलिडेशन यानी वेज बोल सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पर और नए पैटर्न्स देखने, यानी कि हमने पीनेंट को समझा 12 मंथ के अंदर, फिर हम आगे बढ़े 6 मंथ के अंदर, हमने डब्ल्यू पैटर्न को समझा, देन हमने 1 वीक के अंदर ट्रांसफर किया था वी को समझा, देन उसके बाद वेज को समझा।
और चलते हैं, और कौन से पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो एक चीज तो मैंने यहाँ पर पकड़ ली कि मुझे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं उनको क्रैक करना होगा अच्छी तरीके से। जब तक मैं उनको क्रैक नहीं कर सकता, तब तक तो कोई चांस ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो, हियर वी हैव एन लाइक दैट, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये क्या, अरे यार यहाँ पर तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है भाई। आप समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर अभी तक तो हमको क्या देखने को मिला था, पीनेट, डब्ल्यू, वी, वेज। नाउ हियर वी हैव एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे मैं अपने आप को लेस टाइम फ्रेम के अंदर बढ़ा रहा हूं, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखना होगा कि स्टार्टिंग के अंदर आप ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर आते हो, यू आर एन शॉर्ट टर्म ट्रेडर। यानी कि अब आप कोई भी ट्रेडिंग करोगे, यानी कि आपकी होल्डिंग रहनी चाहिए 1 मंथ की, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम्स को। जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दर्शा सकते, जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, तो आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बन ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से वर्क करती है। तो फर्स्ट, शॉर्ट टर्म ट्रेड है, यानी इसके ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 70 से 80% बननी चाहिए। देन यू शिफ्ट इन स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि अब आप यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पे आ चुके हो, और यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग यानी कि 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहे हो, और आपकी होल्डिंग्स हो गई है 6 से 7 दिनों की, या फिर 1 वीक से 1 से 2 वीक की। यहाँ पर आपकी होल्डिंग्स कितनी है, 1 मंथ से बड़ी। यानी कि कोई भी आपने स्टॉक परचेस किया, 1 मंथ की होल्डिंग, क्या इसके अंदर आप प्राइस एक्शन को रीड करने के बाद आप प्रॉफिटेबल बन पा रहे हो, नहीं बन पा रहे हो। इफ प्रॉफिटेबल बन पा रहे हो, देन आप स्विच करोगे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। और जब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप माहिरत हासिल कर लोगे, और आपकी सक्सेस रेशो बहुत ही अच्छी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी 60, 70 और 80% तक पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब अब आप यहाँ से स्विच कर सकते हो फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पर स्टार्ट करोगे 15 मिनट से, देन आप स्लोली स्लोली 5, 3, देन 1। ये यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। जैसे कि ये हमारे पास टाइम फ्रेम्स में क्यों बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई बच्चा है जो फर्स्ट क्लास के अंदर है, अभी उसको मैं 12th क्लास की बुक दे दूंगा, क्या वो पढ़ पाएगा? समझो मेरी बात को। तो ये जो है हमारे लिए, ये हमारे लिए फर्स्ट क्लास है, देन सेकेंड क्लास, देन थर्ड क्लास। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप आते 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 12th क्लास तक आ जाते हो। देन उसके बाद जो हमारे मिनट्स स्टार्ट होते हैं, हियर वी हैव एन ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि यहाँ तक 45 मिनट तक आप बहुत ही अच्छी तरीके से 12th क्लास पास कर चुके हो। अब आप शिफ्टिंग करने वाले हो ग्रेजुएशन के अंदर, ग्रेजुएशन। और जब आप 1 मिनट तक आ जाते हो, तो इसका मतलब आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। सो इसका मतलब आप फर्स्ट क्लास से डायरेक्टली यहाँ पर, बट यहाँ तक आने आने के लिए आपको ऑलमोस्ट 12 मंथ्स लग जाएंगे, यानी कि 1 साल आपको बहुत ही, देखो जेन्यून में बात कर रहा हूँ, 1 साल लगेगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। ये भी मैं फास्ट बता रहा हूँ कि 1 साल, पहुंचने पे तो बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत महीने लग जाते हैं, लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरीके से एफर्ट्स लगाते हो, यहाँ तक पहुंचने में आपको 1 साल में, आप 1 साल के अंदर तो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर हो जाओगे, इसके अंदर कोई संदेह नहीं। बट काम करना होगा पेशेंस के साथ। इफ आप आते ही 10, 20 हजार, 50 हजार रुपये लेके आ गए और इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, तो जो पैसा है वो तो चला ही जाएगा, और ऊपर से जो ब्याज भरना पड़ेगा वो अलग से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब से यहाँ पर आपको गांठ बांध लेनी, जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम्स को क्रैक नहीं कर सकते, तब तक आप छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर शिफ्ट मत हो। धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में मिलेंगे। यानी कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 मंथ्स के अंदर कुछ इस तरीके का चार्ट था, यस और नो। नाउ 1 डे के अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का चार्ट है। यहाँ पर पीनेट्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर वेजेस भी देखने को मिलेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको नई नई देखने को मिलेगी। तो स्लोली स्लोली, फर्स्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एन पैटर्न था, देन एन पैटर्न के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर पीनेट बने हुए हैं, यहाँ पर पैरेलल चैनल बने हुए, देन कुछ इस तरीके से मार्केट। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपलिसिटी ऑब्जर्वेशन है कि आप इस मार्केट को किस तरीके से देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, और यही एक रोड मैप है। ये एक क्लास है, इस क्लास की तरह आपको यहाँ पर वेल प्रिपेयर्ड होके जाना होगा, तभी जाके इस चीज को आप माहिरत हासिल कर सकते हो, तभी आप दिन के अंदर पैसा छाप सकते हो, अदरवाइज परसेंटेज बेसिस के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक रोड मैप समझाया कि किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न्स वर्क करते हैं, और किस तरीके से यहाँ पर चीजें वर्क करती है। इफ आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो एक यही एक रोड मैप पे बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। टाइम फ्रेम के ऊपर आपको काम करना होगा। ओके। सो आई होप आप सबको ये जो रोड मैप है बहुत ज्यादा यूनिक लगा होगा, और बहुत ही अच्छा एक रियलिस्टिक वे के अंदर आपको समझ में आएगा किस तरीके से चीजें ये वर्क करती है। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, देन हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे, तो कुछ इस तरीके से ग्रेजुएशन में भी आने के लिए 12 साल 13 साल देने पड़ते हैं ना। यहाँ पर तो साल भर की बात है, दो।
फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। ओके। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा ये रोड मैप, बहुत ही अच्छी तरीके से, यूनिक तरीके से मैंने आपको समझाया है। इफ आपको ये रोड मैप अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।